निवेदन करूंगा, कभी मौका लगे तो हम सूचना देंगे आपको, सीहोर की कथा में बोलेंगे, तो कभी मौका लगे तो एक बार महादेव की होली खेलने के लिए आप सीहोर, कभी मौका लगे, तुम ब्रज की होली तो बहुत खेले होगे, एक बार महादेव की होली खेलने सीहोर आओ। हमारा कुबेरेश्वर बाबा भी होली खेलता है, ऐसा रंग में रंगता है कि वो फिर रंग कभी छूटता ही नहीं, एक ही दिन करते हैं वहां बस एक, तो कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलना। हम भी उसमें रहते हैं, पूरी होली में आपके साथ में गुलाल खेलने के, हम भी साथ तुम्हारे साथ साथ चलते, क्योंकि हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। 5 महादेव, उस दिन हमारा नियम रहता है 5 महादेव के मंदिर जाना है, उनके साथ रंग खेल कर आना। 5 महादेव के साथ जो रंग खेला वो जिंदगी में पंचम इंद्री हो, चाहे वो कर्म इंद्री हो, चाहे वो ज्ञान इंद्री हो, चाहे वो मन रूपी इंद्री हो, ये सब भगवान के रंग में रंगी रहे, इसलिए हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। कभी आपको मौका लगे तो आप अंदाजा लगाना, जो सीहोर के आसपास के हो या आसपास रहते हो, और छुट्टी मिल जाए तुम्हें होली के समय पर, तो उस समय पर स्मरण करना, जिस दिन होली जलती उस दिन नहीं, उसके दूसरे दिन भी नहीं, उसके तीसरे दिन शिव तत्व। सुबह हम जल्दी उस समय 9 बजे होली खेलने के लिए बाबा के साथ निकल गए। शिव तत्व, अहम से, अहंकार से दूर हो जाओ। दिवाली तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, रक्षाबंधन तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, मकर संक्रांति तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है। कई माताएं मकर संक्रांति पर सामान बांटती है, कोई कहेगी मैंने चलनी बांटी, कोई के मैं बाल्टी बांटी, कोई के मैं डब्बा बांटी, मैंने तो ये बांटा, मैंने तो, थोड़ा सा अहंकार सिखा सकती है मकर संक्रांति भी। रक्षाबंधन भी तुमको अहंकार सिखा सकती है, मैंने तो देखो चांदी की राखी बांधी, मैंने सोने की राखी बांधी, मेरे बहन ने साड़ी दी, मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने, वो भी अहंकार सिखा सकती है। दीपावली भी अहंकार सिखा सकती है कि मैंने पर्दे इतने के लगाए, सोफा सेट इतने का लिया, बेडशीट इतने के लिए, मैंने घर में रंगोली ऐसी डाली, मैंने गुजिया पपड़िया ऐसा बनाया, वो भी अहंकार सिखा सकती है। सारे त्योहार अभिमान सिखा सकते हैं, केवल एक होली ऐसी होती है जो अहंकार से विहीन सिखा सकती है। मालूम नहीं पड़ता व्यक्ति की शान क्या, सत्ता क्या, शोहरत क्या, कौन हो तुम, वो रंग में डूबे हुए हो। बस शिव तत्व वही कहता है, इस महादेव के रंग में एक बार अगर डूब गए तो फिर तुम उस रंग में रंगने के बाद दूसरा रंग तुम पर चढ़ता नहीं है। हम कई बार लोगों से, हम अपने हृदय की बात हम लोग कई बार कहते हैं, तो हम उसमें कहते हैं, कई बार हमने मीडिया के सामने भी यह कहा, मीडिया वाले पूछते हैं कि आपने कभी शिव को देखा है? मीडिया पूछती है, पत्रकार पूछते हैं, सोशल मीडिया पूछती है, क्या आपने शिव को कभी देखा है? हम उनसे कहते हैं हमारे को चाहिए भी नहीं कि हम बाबा को देखें, क्योंकि जो अंदर बसा हुआ है उसको देखने की जरूरत नहीं, वो तो हर महसूस कराता रहता है, अंदर महसूस कराता रहता है। जैसे किसी नारी के गर्भ में बच्चा होता है, वो बच्चा बार बार महसूस करा देता है, थोड़ी देर में लगेगा वो बच्चा है, गर्भ में है, गर्भ में है, गर्भ में है, वो गर्भ में बच्चा है, तो वो महसूस कराता रहता है। 9 महीने तक माँ के गर्भ में वो महसूस कराता है कि मैं हूं, मैं हूं, वो 9 महीने तक महसूस कराता है। उसी तरह मेरा महादेव, जिसको हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, जिसकी हम कथा सुनते हैं, जिसका हम भजन करते हैं, जिसकी हम बेलपत्र खाते हैं, जिस पे चढ़ा हुआ हम जल पीते हैं, वो हमारे मरते दम तक हमें महसूस कराता रहता है कि मैं हूं, मैं हूं। वो महादेव महसूस कराते रहते हैं कि मैं हूं, घबराना नहीं। और अनंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभा